गुल प्लाजा देखते ही देखते कब्रिस्तान बन गया। कराची में 26 जाने शोलों की नजर, अरबों रुपए का माल राख। खवातीन और बच्चों समेत 74 लापता अफराद रिपोर्ट हुए। राख के ढेर से मजीद 18 लाशें निकाली गईं। नाकाबिले शनाख्त लाशों की शनाख्त DNA के जरिए की जाएगी। इमदादी टीम्स को बाज अफराद के आज़ाद भी मिले। रेस्क्यू इदारों ने 36 घंटे बाद कातिल आग पर काबू पाया। गुल प्लाजा की पहली मंजिल पर रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। कई मकामात पर वक्फे से आग भड़कने का सिलसिला भी जारी। करीबी इमारत के पिलर्स भी टेढ़े हो गए। आतिश जदगी से 1200 दुकानों पर मुश्तमिल गुल प्लाजा जलकर मुकम्मल तौर पर राख में तब्दील। मुतासर इमारत के कई हिस्से जमी बोस हो गए। अहमद जिना रोड पर वाक़ गुल प्लाजा में आग हफ्ते की रात 10:15 बजे के करीब लगी। गुल प्लाजा में आग लगने के फौरी बाद की CCTV भी सामने आ गई। प्लाजे के अंदर की होशरुबा वीडियो भी मंजरे आम पर आ गई। अंदर फंसे लोग बाहर निकलने के रास्ते तलाश करते रहे। प्लाजे के अंदर हर तरफ धुआं ही धुआं था। के लिए कोई बताए हमारे प्यारे कहाँ हैं, कैसे हैं। मुतासरीन की गुल प्लाजे के बाहर दुहाइयाँ गुफ्तगू करते हुए आप दीदा हो गए। लियारी के एक ही खानदान के 3 लड़के लापता। 15 साल हसन अली भी लापता अफराद में शामिल। किसी को माँ, किसी को भाई, किसी को अपने बच्चे की तलाश। लापता अफराद के अहले खाना बेबसी की तस्वीर बन कर रह गए। मुतासरीन के अहले खाना और दोस्तों का कहना है कि अंदर अभी तक बहुत से अफराद फंसे हैं और वो जिंदा हैं। लोगों के अंदर से कॉल्स आ रही हैं कि हमें निकालो। फायर ब्रिगेड वाले अंदर नहीं जा रहे, हमें भी नहीं जाने दे रहे। वज़ीर आला सिंध का सानेहा गुल प्लाजा में जाँ बहक अफराद के लवाक़ीन को फी खानदान 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान। कहा कि इमदादी रकम की फ्राहमी आज से शुरू होगी। इंसानी जान का कोई इजाला मुमकिन नहीं। आग लगने की हतमी वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। कोशिश है लापता अफराद का पता चल जाए। इंक्वायरी के बाद पता चलेगा किसकी गलती है, उसे सजा मिलेगी। जरूरत पड़ी तो इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन बनाएंगे। मुराद अली शाह का गुल प्लाजा की इमारत दोबारा बनाने का ऐलान। कहा कि प्लाजे में 1200 दुकानें बताई जा रही हैं जिन अफराद का कारोबार मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। हुकूमत उन्हें दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करेगी। वज़ीर आला की मलबा उठाने का काम फौरी शुरू करने की हिदायत। गुल प्लाजा मुतासरीन के लिए कमेटी कायम। सिंध हुकूमत की तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास आज होगा। तहकीकाती कमेटी आतिश ज़दगी की वजूहात और कोताहियों का तयन करेगी। कराची में गुल प्लाजा का रिकॉर्ड गायब होने का इंकशाफ। वज़ीर आला सिंध इजलास में DG SBCA पर बरस पड़े। सानिहा गुल प्लाजे पर होने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला सिंध ने DG SBCA से पूछा, इतना बड़ा सानिहा हो गया, SBCA के पास प्लाजे का रिकॉर्ड ही नहीं। 2 दिन हो गए, गुल प्लाजे का रिकॉर्ड ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया। किसने गुल प्लाजे की अप्रूवल दी? मुझे ज़बानी नहीं, रिकॉर्ड चाहिए। हाली पोटो साहब को अच्छी शोहरत पर SBCA में लगाया। लगता है आप भी इनके रंग में रंग गए हैं। रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो हम जिम्मेदारों का तयन कैसे करेंगे? मुझे 24 घंटे में गुल प्लाजा की रिपोर्ट चाहिए। रिपोर्ट ना मिली तो DG साहब घर जाने की तैयारी कर लें। सिंध असेंबली में MQM ने पीपल्स पार्टी को निशाने पर रख लिया। मुत्तहिदा अरकान का एहतजाज। गुल प्लाजा सानहे के खिलाफ शोर शराबा। ऐवान में जालिमो जवाब दो, खून का हिसाब दो के नारे लगाए। अपोजिशन अरकान अपनी नशिस्तों से खड़े हो गए। ऐवान से वॉकआउट। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा, ऐवान में शोर मचाने से गलत पैगाम जाएगा। MQM मुतासरीन की नुमाइंदगी नहीं कर रही। ये ऐवान में हमारी कमी या कोताही को जागर करें। MQM वाले तमाशा लगाना चाहते हैं तो उनकी मर्जी। उधर सानहा गुल प्लाजा पर जमात इस्लामी ने सिंध असेंबली में तहरीक इल्तिवा जमा करा दी। गफलत के जिम्मेदारों का तयन करने का मुतालबा। सानहा गुल प्लाजा में जाँ बहक अफराद के लिए सिंध असेंबली में दुआ। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली का सानहा गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। अली खुर्शीदी की सिंध हुकूमत और मेयर कराची पर कड़ी तनकीद। बोले, इनकी 17 साल हुकूमत बेनिकाब हो चुकी है। लेबर डिपार्टमेंट और सिविल डिफेंस का इदारा कहाँ है? कब तक ऐसा चलता रहेगा और कितनी जानें और माली नुकसान चाहिए? कराची बदतरीन शहरों में शामिल होता जा रहा है।
बल्दियाती निज़ाम खुद मुख्तार नहीं, लूला लंगड़ा निज़ाम चल रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का एक्सपर गुल प्लाजा की सूरत हाल पर बयान लिखा, ये कैसा जुल्म है, कैसी बेबसी है। 4 मंजिला इमारत में लगी आग पर काबू पाने में 36 घंटे लग गए। माफिया सिस्टम मुसल्लत करने वाले और मेयरशिप पर कब्जा करवाने वालों को जवाब देना पड़ेगा। गुल प्लाजा में आतिश ज़दगी से अमवात पर मुल्क भर में गम की फजा। कराची के ताजरों का यौम सोग, शहर कायद की तमाम अहम मार्केट्स और बाजार बंद रहे। गुल प्लाजा सानहे में ताजरों की जमा पूंजी जलकर राख। दुकानदारों ने फायर ब्रिगेड और इंतजामिया को नुकसान का जिम्मेदार करार दे दिया। सदर FPCCI का मुतासरीन के लिए बतौर टोकन 50 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। आतिफ इकराम शेख ने कहा, फेडरेशन में इमदादी फंड भी कायम किया जाएगा। छोटे ताजर मदद के बगैर अपने पांव पर खड़े नहीं हो सकेंगे। सैलानी वेलफेयर का गुल प्लाजा मुतासरीन के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान। मौलाना बशीर फारूकी ने कहा, तमाम मुतासरीन को राशन देंगे, इनके बच्चों के तालीमी अखराजात भी उठाएंगे। मेयर कराची की गुल प्लाजा आमद पर मुतासरीन ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मुतासरीन को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सानहे से मुतासरा हर फैमिली को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सानहात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसी सूरत हाल में अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। मेयर कराची गुल प्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जा बहक होने वाले फायर फाइटर फुरकान के घर पहुंचे और अहले खाना से ताज़ियत की। बेवा को मुलाजमत देने और बच्चों की तालीम के तमाम अखराजात उठाने का ऐलान। गुल प्लाजा में तकरीबकारी के शवाहिद नहीं मिले। कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान ने 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में बताया कि सानहे पर इंतजामिया से रिपोर्ट मिली है जहाँ बहक अफराद की तादाद में इजाफे का खदशा मौजूद है। किसी की गफलत हुई तो मुकदमा दर्ज होगा। DIG साउथ बोले कि नाकाबिले शनाख्त लाशों को सीधी सरदखाने मुंतकिल कर दिया गया। 32 लापता अफराद की आखिरी लोकेशन गुल प्लाजा की थी। इमारत इंतहाई मखदूश है, ज्यादा देर अंदर रहना खतरे से खाली नहीं। सानिहा गुल प्लाजा में जाबाक अफराद की शनाख्त का अमल जारी। लापता अफराद की शनाख्त के लिए DNA प्रोफाइलिंग की जा रही है। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सईद का कहना है कि लापता अफराद के अहले खाना सिविल अस्पताल से रब्ता करें। लाशों की शनाख्त DNA क्रॉस मैचिंग के जरिए की जाएगी। जिनके प्यारे लापता हैं वो आकर DNA के नमूने दें ताकि शनाख्त के अमल में आसानी हो सके। जैसे ही नताइज मौसूल होंगे लवाहिकीन को आगाह किया जाएगा। नजरिए सेनेट इजलास में सानेहा गुल प्लाजा के जिम्मेदारों के तयन का मुतालबा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास। कराची आतिश ज़दगी वाक़े में जाँ बहक अफराद के लिए फातिहा खानी की गई। सेनेटर शेरी रहमान ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि सानहे पर सियासत की बजाय सबको सबक सीखना चाहिए। गुल प्लाजा इंतजामिया से पूछा जाए आग कैसे लगी, कोई बहाना या माफिया कबूल नहीं होनी चाहिए। सेनेटर अली जफर बोले कि करप्शन के ऐसे ही नताइज निकलते हैं। बिल्डिंग बाय लॉ सिर्फ कागजों तक महदूद रह जाते हैं। हुक्मरान अफसोस और मुआवजा देते हैं मगर निज़ाम नहीं बदलता। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि सिंध हुकूमत को प्लाजे में इजाफी दुकानें नजर क्यों नहीं आई, ये मुजरिमाना गफलत है। जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने चाहिए। ज़राअत पाकिस्तान की मेशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। जदीद टेक्नोलॉजी और तरीकों के जरिए पैदावार में इजाफा वक्त की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक चाइना एग्री इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि चीन ने पाकिस्तान को बेहतरीन टेक्नोलॉजी फराहम करने से कभी गुरेज नहीं किया। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ स्विट्ज़रलैंड का 4 रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म आलमी इक़्तिसादी फोरम की साइडलाइन पर आलमी रहनुमाओं से भी मिलेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी फोरम में शिरकत के लिए स्विट्ज़रलैंड जाएंगे। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का इजलास स्विट्ज़रलैंड के इलाके डेवोस में होगा।
सेनेट में अल्लामा नासिर की बतौर अपोजिशन लीडर तकर्री पर इत्तेफाक। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी के चैम्बर में हुई मुलाकात में फैसला किया गया। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि सेनेट में अल्लामा नासिर अब्बास अपोजिशन लीडर होंगे। पीटीआई अपने आप को दुरुस्त कर ले, सब ठीक हो जाएगा। पीटीआई के सेनेटर अली जफर ने कहा, तमाम सियासी जमातों ने मामले पर हमें सपोर्ट किया, इस मामले में कोई शराइत नहीं थी। सेनेट में अपोजिशन लीडर का तकर्रुर खुशाइंद है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि आज अपोजिशन लीडर सेनेट का नोटिफिकेशन भी हो जाएगा। मुल्क मुजाहिरों और अवामी तहरीकों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। किसी को बुरा भला कहने से मसाइल हल नहीं होंगे। ये ऐवान पाकिस्तान की पॉलिसियों का मरकज़ होना चाहिए। अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा कि ऐवान को मजबूत करें, गैर मशरूत हिमायत करेंगे। ये ऐवान ताकत का मरकज़ होना चाहिए। चाहे हुकूमत आपकी हो, आवाम की फलाह की बात करेंगे तो हम आपके साथ हैं। हम इस ऐवान को ताकत का सरचश्मा बनाना चाहते हैं। हमें अपनी चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात करूंगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा से राबिता। शहजादा फैसल बिन फरहान से इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के इम्कानात पर गुफ्तगू। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की इसहाक डार से मुलाकात। पाकिस्तान और बरतानिया के दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने पर बातचीत हुई। दोनों ममालिक के दरमियान आला सतह रवाबित पर इत्मीनान का इजहार। पाक बरतानिया ताउन को मज़ीद वसअत देने पर इत्तिफाक। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का मिस्री हमनसब बदर अब्दुल आती से भी राबिता। दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने के आज़म का यादा। इसहाक डार और इंडोनेशियन हमनसब के दरमियान भी टेलीफोनिक राबिता। इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर मुशावरत हुई। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सऊदी हममनसब से मुलाकात। दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। दोनों रहनुमाओं का माशी पेशरफ्त और इक़्तिसादी शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम बनाने का अज़म। इस मौके पर वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया कि पाकिस्तान की मेशत इस्तेहकाम और तरक्की की राह पर है। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ। दरामदात के लिए तकरीबन 3 माह का कवर मौजूद है। कैपिटल मार्केट में 1,20,000 से ज़ायद नए सरमायाकार शामिल हुए हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स का दस्ता सऊदी अरब के किंग अब्दुल अजीज एयरबेस पर मौजूद पाकिस्तानी दस्ता मशकों में हिस्सा लेने के लिए तैनात किया गया। फ़ज़ाई दस्ते में F-16 ब्लॉक के 52 जंगी तैयारे शामिल। ISPR के मुताबिक पाक फ़ज़ाइया ने तवील फासले की नॉन स्टॉप परवाज़ से ऑपरेशनल सलाहियत साबित कर दी। स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री 2026 में पाकिस्तान समेत 10 ममालिक की फ़ज़ाई अफ़वाज शरीक। अमरीकी सदर ट्रंप की बेलारूसी सदर को गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत। बेलारूसी वजारत खारजा के मुताबिक दावत रस्मी तौर पर मौसूल हुई। पेशरफ्त बैनुल अक़वामी सतह पर अमन के फ़रोग़ के लिए एक अहम कदम है। अमरीकी सदर की कब्जे की धमकियों पर ग्रीनलैंड सरापा एहतजाज। ग्रीनलैंड के वज़ीर आज़म भी मुजाहिरीन में शामिल हो गए। कहा कि ग्रीनलैंड किसी बैरूनी दबाव को बर्दाश्त नहीं करेगा। ग्रीनलैंड अपनी खुद मुख्तारी और अवाम के फैसले का हर कीमत पर दिफा करेगा। उधर बरतानवी वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर की टैरिफ की धमकी को मुस्तरद कर दिया। कीयर स्टार्मर ने कहा, इत्तेहाद दबाव पर नहीं एहतराम पर कायम रहते हैं। इत्तेहादियों के खिलाफ टैरिफ का इस्तेमाल बिल्कुल गलत है। ग्रीनलैंड के मुस्तक़बिल का फैसला सिर्फ वहाँ के अवाम करेंगे। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में धमाका। गैर मुल्कियों समेत 7 अफराद हलाक। पुलिस के मुताबिक धमाका काबुल के मरकजी इलाके शहर नो के एक होटल में हुआ। धमाके की तहकीकात जारी हैं।
रूस का यूक्रेन पर फजाई हमला। ओडिशा में तवानाई के अहदाफ को निशाना बनाया गया। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक हमले में घरों और तवानाई के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। इलाके में बिजली, पानी और हीटिंग की सहूलियात मुतासिर हो गई। चिली के जंगल में आग ने तबाही मचा दी। हलाकतों की तादाद 18 हो गई। खबर एजेंसी के मुताबिक 24 मकामात आग की जद में हैं। 50,000 से ज्यादा लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल। न्यूब्ले और बायोबियो में हंगामी हालत नाफिज है। चीन में बच्चों की कम शरह पैदाइश मसला बन गई। 2025 में 2024 के मुकाबले 17% कम बच्चे पैदा हुए। चीनी आदादो शुमार के मुताबिक चीन की आबादी 33,90,000 कमी से 1,40,50,00,000 रह गई है। मुल्क भर में शबान का चांद नजर नहीं आया। मरकजी रोयते हिलाल कमेटी का कहना है यकुम शबान कल बरोज बुध होगी। शब बरात 3 फरवरी बरोज मंगल को मनाई जाएगी। खेलों में मोदी की नफरत की सियासत को शिकस्त। सॉफ विमेंस फुटसल चैंपियनशिप में पाक भारत टीम्स के कप्तानों को मुसाफा। मैच से पहले पाकिस्तानी कप्तान ने भारतीय कप्तान को झिड़क उड़ाई। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की पहली फतह। ग्रीन शर्ट्स ने स्कॉटलैंड को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान अंडर 19 ने 188 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। उस्मान खान ने 75 रन की शानदार इनिंग्स खेली। अहमद हुसैन ने 47 रन बनाए। और फैशन की दुनिया का मशहूर सितारा डूब गया। आलमी शोहरत याफ्ता इतालवी फैशन डिजाइनर वैलेंटिनो गारवानी चल बसे। इतालवी फैशन डिजाइनर वैलेंटिनो गारवानी की उम्र 93 बरस थी। उन्होंने अपनी मुनफरद तख्लीकात से फैशन की दुनिया में अलग पहचान बनाई। फैशन के मैदान में खिदमत पर उन्हें मुतादिद आलमी एजाज़ात मिले। और बल्गारिया की तारीख में पहली बार सदर ओहदे से मुस्ताफ़ी। खबर एजेंसी के मुताबिक सदर रूमेन रादियो ने कबल अज़ वक्त इस्तीफ़ा दिया। हुकूमत बनाने के लिए सदर के अहम जमातियों में से मुज़ाकरात नाकाम हो गए थे।